एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का दिन आई हैड टू डू फ्यू errands and I completed those and घर आते ही वही घर के काम काज किए and then took my supplements. So it's a humble request for all the women out there कि don't forget the supplements. Anyways जी I had to make quick dinner. So मैं किसी उस तरफ नहीं गई, देसी मसाले भूनो and all that. So मैंने क्या किया कि जल्दी से थाई पीसेस को मैरिनेट किया because I was alone and I didn't wanted to make an effort or I didn't wanted to put an effort in dinner. So मैंने क्विकली एक ही जल्दी से डिनर प्रिपेयर कर लिया। ओके तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज़ अबाउट ऑल द चेंजेस दैट इज़ हैपनिंग विद इन स्वीडन, स्पेशली दे आर इफेक्टिंग द इमिग्रेंट्स। अच्छा, इन माई प्रीवियस व्लॉग आई हैव शेयर्ड कि इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी जो है वो बहाल हो गई है एंड they have started to deal with all the applications. वो लोग जिनका इंटरव्यू डेट आ चुकी है फ्रॉम इथोपिया, दे कैन कॉन्टेक्ट द इस्लामाबाद एम्बेसी और वो वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि आया कि उनकी इंटरव्यू की जो लोकेशन है वो सेम रहेगी या फिर दे हैव टू गो टू इस्लामाबाद फॉर इंटरव्यू। जो विज़िट करना चाहते हैं शेंजन कंट्रीज स्पेशली स्वीडन, उनके फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनके केसेस को अभी इस्लामाबाद एम्बेसी में डील नहीं किया जाएगा। रादर के उनको जैसे थाईलैंड और बाकी जो हेडक्वार्टर्स डिफरेंट इन्होंने बनाए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में, वहाँ पे ही इनकी एप्लीकेशंस को डील किया जाएगा रादर देन इस्लामाबाद। Anyways, in today's video, I'm gonna talk about the big changes that are coming in Sweden's immigration policy, and it could affect thousands of lives. The Swedish government has announced plans to end permanent residency for immigrants. Basically, आप देखें तो what does this mean? Why is it happening now? And how might it impact the future of Sweden? सो इफ़ वी थिंक अबाउट इट, तो आप ये देखें कि वो कंट्री जिसने हमेशा से अपने डोर्स इमिग्रेंट्स के लिए ओपन रखे हैं, देन व्हाई दे हैव स्टार्टेड टू टाइटन इट अप। Swedish government unveiled a proposal that would phase out permanent residency permit for immigrants. Instead, immigrants will need to apply for citizenship or face the possibility of losing their right to stay. देखें, दे आर नॉट कंसर्निंग कि आपके पास आप कब से यहाँ पे रह रहे हो, आपको 5 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, या फिर आपने असाइलम सीक किया हुआ है। ये अब बेसिकली इन्होंने छानबीन स्टार्ट कर दी है। सो वो लोग जिनके भी केसेस में कोई भी ऊंच नीच है, दे हैव यूज्ड एनी लाई, दे हैव यूज्ड एनी किसी भी सोशल सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने अपने एक ढाल बना के यहाँ पे रह रहे हैं, या ये जो वेलफेयर के लॉज हैं इन्हीं को ही मैनिपुलेट करके रह रहे हैं इधर। और यू कैन से कि दे आर इन्वॉल्व इन द ड्रग्स, दे आर इन्वॉल्व इन अदर इलीगल एक्टिविटीज़। और उसके अलावा वो लोग जिन्होंने अपने ट्रुथ बेस्ड स्टेटमेंट्स नहीं प्रोवाइड की हुई, फैक्ट्स को मुकम्मल तौर पे हिला दिया हुआ है। सो वो उन लोगों के लिए ये मुकम्मल स्क्रूटनी करेंगे, छानबीन करेंगे, एंड इट डज़ंट मैटर टू देम कि आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो। एक और चीज़ जो है कि इन्होंने जो सिटीज़नशिप के लिए अब डायरेक्ट टेस्ट वगैरह रख दी हैं और सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए कुछ मरहले रख दिए हैं, जिसमें से यू हैव टू क्रॉस दैम एंड देन यू कैन गेट द सिटीज़नशिप ऑफ स्वीडन. So this is part of a broader shift toward tighter immigration controls in Sweden. Again, think about it, a country once known for its open door policy that's now again they are closing or slamming doors for the people who wanna be in a good country, who wanna move to a good country or you can say who wanna move to a welfare country, but now they have slammed their door. So basically the question is, why is Sweden making this move? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्वीडन ने अपने ये जो सारे रूल्स हैं और ये जो सारा इमिग्रेशन लॉज हैं इसमें चेंजेस लानी स्टार्ट कर दिए हैं, इनको स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, इसको टफ से टफर बनाते जा रहे हैं। वाई इट हैज़ स्टार्टेड टू डू लाइक इन दिस वे?
So basically, government says it aims to encourage better integration, reduce parallel societies, and ensure that those living in Sweden commit fully to Swedish values and responsibilities. There is one more news that I want to share. कि वो लोग those who have the permanent residency here in Sweden, and if they say or if they take part in the movements against government, or they manipulate the government laws, or if they try to manipulate the things, तो उनके लिए भी उनकी chances हैं कि उनके permanent residencies को ले लिया जाएगा. और इन सब चीज़ों को कोई अदालत नहीं डील कर रही. इन्होंने गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने ये ज़िम्मा लगा दिया माइग्रेशन एजेंसी के कि भाई यू हैव टू डील विद ऑल दीज केसेस, यू हैव टू डू कंप्लीट स्क्रूटनी, यू हैव टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर प्रीवियस लैंड एंड एवरीथिंग. सो आपका अगर इफ़ देयर इज़ एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड इफ़ दे फील के यू आर नॉट डूइंग एनी गुड thing in their country, instead you are raising propagandas, you are doing the shits here, so obviously they're gonna control your permanent resident card, they're gonna control your residency here, and they're gonna throw you out of their country. So Sweden उन countries में से है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहाँ पे आप अपनी राय भी दे सकते हो फ्रीली. आप अपने जो वट एवर इट इज़ इन योर माइंड, यू कैन टॉक अबाउट इट फ्रीली. सो ऑल दीज न्यूज़ आर गिविंग अ सर्टेन इम्प्रेशन के नाउ इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड. नाउ दे विल गोना चेक कि उनके लिए कौन सा बंदा या whoever can cause a problem in their land. So उनकी बेसिकली एक तरह से स्क्रूटनी और छांटी इन्होंने स्टार्ट कर दिया बेसिकली, सो दैट द स्वीडिश जो वैल्यूज़ हैं और जो स्वीडिश लैंड की एक अपना एक डेकोरम है वो बरकरार रहे. So on this point the critic says that this is a political move influenced by rising anti-immigration sentiment and pressure from right-wing parties. So obviously जब कोई भी movement start होती है तो उसके बारे में positive and critical analysis दोनों होते हैं that see the pros and cons. So I have shared few news as well so that you can read what is going on. Currently, over 300,000 people in Sweden hold permanent residency. Many of them fled war, persecution, or came for work and education. Under the new policy, those with permanent residency would need to meet stricter requirements to become citizens, including language test, financial self-sufficiency, and a clean criminal record. And for those who can't meet the criteria, the future of them in Sweden could be uncertain. So the proposal is still under debate, but the government is pushing to implement changes quickly, possibly by 2026, as I have mentioned before. Human rights groups, lawyers, and activists are already voicing concerns. Basically, if you see the people who took asylum in the previous few years, सारी जो expenses होते हैं सारे के सारे वो government उठाती है. But now they have changed a policy again कि जो भी बंदा यहाँ पे अब asylum seek करेगा, पहली बात कि उसको prioritize नहीं किया जाएगा. दूसरी बात कि if they try to take asylum तो उनको पहला 1 घंटा they can take the services of the government lawyer, but after 1 hour, like once in your case, that will be the 1 hour only. So after 1 hour you have to give them the payment, यानी कि आपको उसकी cost pay करनी होगी lawyer की, and then you can have the lawyer. Otherwise there won't be any support from the government in your asylum seeking case. So they have warned this could lead to instability for families, more deportations, and a chilling effect on new immigrants.
This is a developing story, and the international community is watching closely. The migration agency, they have started a quick move. They are going and getting all the data कि किस तरह के इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और यूएन के जो लेवल है ना माइग्रेशन का, उसको बेसिकली ये इमिग्रेशन को उसके लीस्ट लेवल पे लाना चाहते हैं फॉर स्वीडन. So the question is, will Sweden backtrack, or is this new normal for European immigration policy? So what do you think about Sweden's new immigration direction? Let us know in the comments, and don't forget to like, subscribe, and hit the bell for more global updates. And I know it is very hard for all the immigrants that are in Sweden and have started their families here, and they have the permanent residency. So this is basically a red alarm for everybody out there. Like if they have anything in their documents that is not fact based, then it is a time for them to think about it. That's all from today. Thank you so much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.